बच्चों आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग अलग मैंने समझाया है। अब आपको बेटर प्रैक्टिस हो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ें आपस में इन्वॉल्व होंगी। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से याद कर लीजिए। सबसे पहले ये देख लेना चाहिए, सबसे पहले ये देखना सीखिए कि आखिर दो क्वांटिटीज़ दो एक्सप्रेशंस के बीच में बच्चों प्लस या माइनस लिखा है या मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा है। अगर दो चीज़ों के बीच में प्लस या माइनस लिखा है तो तुरंत आपके दिमाग में लाइक और अनलाइक की कहानी ब्लिंक करने लग जानी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड बहुत कम होता है, बट फिर भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड दो चीज़ों को आप कर रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग के अंदर सारी पिक्चर जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के चलते चालू हो जानी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको दोबारा से रिवाइज कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व दिस माइनस दिस। तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं कि माइनस का ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा तो मुझे अंदर के सबके साइन चेंज करने हैं। यहां तक आप पहुंच जाएंगे। सो 2√3 -5√2, ये प्लस का साइन है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। जल्दबाजी करने से पहले अभी यहाँ पता लगा किसी बच्चे ने दिमाग लगाना चालू कर दिया, √3 और √3 3 होता है, सर ने बताया था बच्चों वो मल्टीप्लाई के टाइम पे होता है। और क्यों होता है वो मैंने आपको समझा रखा है, बिकॉज √3 इंटू होता है, √3 से √9 बनता है, फिर वो 3 बनता है। प्लस माइनस में आप ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन को चेक कीजिए कि उसमें करना क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में सारी क्वांटिटीज़ के बीच में बच्चों प्लस या माइनस लगा हुआ है, तो अपना दिमाग उधर ले जाइए। प्लस माइनस में सर ने बताया था कि लाइक टर्म्स को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो मेरा काम है, मैं इसमें से सिर्फ लाइक टर्म्स को सिलेक्ट करूंगा और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले 2√3, अभी इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। एडिशन कैसे करते हैं, वही 2 आम और 4 आम, आम आम ही रहता है। तो 2√3 और 4√3 में ये आम है √3, तो ये तो √3 ही रहेगा और सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 6। क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं। -5√2 -5√2, दोनों √2 की ही क्वांटिटीज हैं, दोनों में माइनस माइनस। अब आपको मैंने पहले भी कहा था, प्लस माइनस में आपको कोई समस्या हो तो मुझे आप अलग से मैसेज कर सकते हैं। √2 तो बच्चों आपका √2 ही रहेगा, क्योंकि ये भी वैसे ही है जैसे आम है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करते प्लस माइनस में। -5 और -5 जो कोफिशिएंट्स हैं, हम खाली उन्हीं को सॉल्व करते हैं और वो होता है -10। क्लियर। ये चारों का अरेंजमेंट हमने कर दिया। अब बचता है -7। -7 इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, जो इन जैसी नहीं है। अब ये तीनों एक जैसी नहीं है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें कुछ और करने की कोशिश करने का मतलब है कि अब आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अभी हमने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखा था। लेट्स से यू हैव टू सॉल्व दिस। अभी एक बार इनटू करके देखते हैं। मैंने आपको अभी मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाया है, ब्रैकेट्स को खोलना, और ये सब आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मार्क करके रख लीजिए, समय आने पर पूछ लीजिएगा। प्लस माइनस में ब्रैकेट कैसे खोलते हैं आपको पता है। मल्टीप्लाई में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी हर क्वांटिटी को इस ब्रैकेट की हर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा भी आप करते आए हैं, कई बच्चे पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको दोनों से करते हैं। कई बच्चे पहले इन दोनों को इससे करते हैं, फिर इन दोनों को। तो दैट इज़ योर चॉइस, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। मैं पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। और अब मैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं प्लस माइनस की बातों को बिल्कुल साइड हटा के सिर्फ मल्टीप्लाई के बारे में ही सोचूंगा। और मेरी सिंपल पॉलिसी है, रैशनल को रैशनल से करूँगा, इरेशनल को इरेशनल से करूँगा, कुछ नहीं होगा तो नहीं करूँगा, और साइन को साइन से करूँगा। सो
2 इंटू 3√2, अब देखते जाइएगा। नाउ 2 and 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दोनों रैशनल पार्ट्स हैं, सो 2 3 = 6। यहां पर इरेशनल पार्ट है ही नहीं, सो √2 जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ दिस इंटू दिस, अभी साइन भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। प्लस अब मैं 2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसी पर फोकस रखिए। 2 और 5 रैशनल पार्ट्स हैं, तो 2 5 = 10। 2 के साथ में कोई रैशनल पार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिंपली √5 इंटू वॉट एवर, आप अगर √1 या 1 मानते हैं तो √5 आ जाएगा, सिंपल। ये वाला काम हो गया। अब मैं 3√3 को करूंगा। अब मैं 3√3 को पहले इससे करूंगा और फिर इससे करूंगा और आराम से करूंगा। अब मैं पहले इसको इससे कर रहा हूं, तो प्लस प्लस तो बेटा प्लस ही होता है, रैशनल पार्ट से 3 3 = 9, √3 इंटू √2 इज √6। इतना मुश्किल नहीं है। देखिए अभी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 इंटू 5 इज 15, √3 इंटू √5 इज √15। मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अभी आपको अब देखना है क्वेश्चन में क्या बाकी बचा है। अब देखिए बीच में अगर प्लस माइनस सबके लगा हुआ है तो आपका दिमाग तुरंत प्लस माइनस की साइड में चले जाना चाहिए और आपको यह देखना है कि इनमें लाइक टर्म्स है या नहीं है, तो उनको चेक करते हैं। √2, √5, √6, √15 सारी क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, सबके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये आपके सामने आपका फाइनल आंसर है। अब आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो फिर से वही बात है, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस करना था तो मैं प्लस माइनस के बारे में सोचता रहा, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना था तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई के बारे में सोचा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया तो मैंने फिर से प्लस माइनस के बारे में सोचना चालू कर दिया। तो आपको बस ये 2 ही चीज़ें तो आनी चाहिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, हमेशा आपके वही काम आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखिए सेम ही है बट एक बार और करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप सीख ही चुके हैं, पहले मैं 2√5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करते वक्त रैशनल रैशनल इरेशनल इरेशनल। देखिए अभी मैं थोड़ा क्विक करूंगा, 2√5 इंटू 3√3, सिंपल, 2 3 = 6, √5 इंटू √3 √15। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी फटाफट करने लग जाएंगे। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों में प्लस का साइन है, कोई चिंता की बात नहीं है, प्लस प्लस इज प्लस, 2 4 = 8। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आप देखिए। नाउ √5 इंटू √5, अभी मैंने तो आपको कहा नहीं है रटने के लिए, आप आराम से √5 इंटू √5 को अगर आपको याद हो चुका है तो बच्चों आप यहां पर लिख दीजिए डायरेक्टली इंटू 5, √5 इंटू √5 इज 5 लिख लीजिए। और अगर आपको ये याद नहीं हुआ है तो आप जैसे बाकी चीजें सॉल्व कर रहे हैं करते जाइए। 2 4 = 8, 5 5 = 25, इसमें कहा प्रॉब्लम। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √25, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 7 3 = 21, √2 इंटू √3 इज √6, कोई प्रॉब्लम। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 7 4 = 28, √2 इंटू √5 इज √10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, मैंने कोई एक्स्ट्रा रूल भी नहीं लगाया, मैं ये सारा काम एक एवरेज स्टूडेंट की तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कम से कम सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है। अभी मेरा फोकस शिफ्ट हो गया, अब मेरा फोकस किस पे हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है। अब मैं लास्ट में अपने आंसर में एक तो चेक करता हूँ कोई लाइक टर्म्स है या नहीं है, ताकि मैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकूं। दूसरी चीज़ जो अब और आपकी अच्छी तरह समझने की है वो ये है कि आप ये जो रूट में इरेशनल नंबर्स जो आप जिनको कहते हैं जो लिखे हुए हैं, इनको आपको चेक करना चाहिए कि इनका कुछ और हो सकता है या नहीं। कुछ और हो सकता है या नहीं उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। नाउ √2
√5 आपको पता है 2 2 1 ज़ा 2 होता है, रूट के बाहर कुछ नहीं आएगा। √5 5 1 ज़ा 5 होता है, 6 2 इंटू 3 होता है, 15 5 इंटू 3 होता है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे √15 है तो इट इज़ 5 इंटू 3, और आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि रूट में अगर कोई क्वांटिटी पेयर में है तो बाहर आती है, फॉर एग्जाम्पल √18। सो √18 को अगर आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज करें, तो इट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, और आपने पढ़ा हुआ है कि 3 को इस तरह से बाहर निकाला जाता है, तो पेयर में 3 आ गया बाहर और अंदर क्या बचा, √2। आई होप आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। तो अगर यहाँ पर अभी तो √18 नहीं है, लेकिन अगर √18 होता तो बच्चों उसको √18 छोड़ के आप नहीं आ सकते, आपको उसको चेंज करके आना पड़ेगा। तो जब तक आप इरेशनल पढ़ रहे हैं नंबर्स, तब तक आप अपने फाइनल आंसर में ये जरूर चेक कर लिया कीजिए कि कोई पेयर गलती से फंसा हुआ तो नहीं रह गया। तो √15 के अंदर 5 इंटू 3 है, कुछ भी नहीं है। √25 आपको पता ही है कि 5 होता है, तो इसको चेंज करके आपको लिख के आना पड़ेगा। तो मैं 6 √15 को एज इट इज छोड़ देता हूँ, मगर मैं √25 की जगह पर 5 लिखूंगा। आगे चलते हैं, 8 5 ज़ा 40 अभी कर लूंगा मैं। √6 मुझे पता है इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि √6 2 इंटू 3 होता है, बाहर कुछ नहीं आना। √10 का भी मुझे पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 इज 2 इंटू 5, उसमें से बाहर कुछ नहीं आना। लास्ट में आपका 8 इंटू 5 बचता है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 40। और अब आप फिर से चेक कर लीजिए, सब अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें से कोई भी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वर्कशीट में मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको डाल के दे दूंगा, प्लस जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते जाऊंगा। जैसे आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इरेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो अभी से आदत डालिए कि जब भी आपका फाइनल आंसर आ जाए, किसी भी चीज़ का फाइनल आंसर आ जाए, तो आप उसमें ये ज़रूर चेक करें कि कहीं कोई रूट जो है वो आपने उसमें कोई फैक्टर्स जो है पेयर वाले वो छोड़ तो नहीं दिए हैं। उसका मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन पूछा गया कि बच्चों √3 इंटू 2√6 करके बताइए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप कहेंगे सर ये तो आप पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब इसमें दोबारा पढ़ने की क्या बात है। देखिए, तो मल्टीप्लाई में दिमाग कहाँ गया, रैशनल रैशनल से, इरेशनल इरेशनल से। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 3 6 ज़ा 18, यही सिखाया है मैंने। रैशनल पार्ट रैशनल से, इरेशनल पार्ट इरेशनल से। अब जो मैंने सिखाया वो आपने कर दिया, ठीक भी है, लेकिन अभी मैंने आपको लास्ट में एक्स्ट्रा एक और चीज़ बताई है। 2√18 गलत नहीं है, 2√18 बिल्कुल सही है, लेकिन रूट में जो भी नंबर आ रहा है बच्चों, अगर उसमें कोई पेयर छूट गया तो वो फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा। आपको लास्ट के कुछ स्टेप के 1/4 हाफ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड द टीचर, वो कितना इस चीज़ को माइंड करता है वो उस हिसाब से उसके नंबर काट लेगा। आपको शुरू से आदत होनी चाहिए कि रूट में जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कुछ पेयर तो नहीं रह गया। √18 को बोल के देखिए, √18 6 3 ज़ा 18, 6 होता है 2 इंटू 3, रफ में करके देख लीजिए। 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो बच्चों ये अभी अंदर ही रह जाता। अब इसको फाइनली सॉल्व कीजिए। ये एक्स्ट्रा है अदर देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये काम अब मैंने आपको जो सिखाया आपको लास्ट में करना है हमेशा। 3 जैसा आपको सिखाया गया है बाहर, 2 पहले से है, 3 बाहर आ गया, 3 निकल गया, अंदर सिर्फ क्या बचा, √2, 2 3 ज़ा 6, 6 √2। तो बच्चों 2√18 और 6√2 एक ही बात है, बट आपका फाइनल आंसर यही माना जाएगा और यही एक्सेप्ट होगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको और अभी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक बार बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो 9th के बड़े बड़े टॉपिक्स हैं लाइक रैशनलाइजेशन, वो आप बहुत ही क्विकली आप उनको समझ भी जाएंगे और आप उनको सॉल्व भी कर लेंगे।